हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सबा हियर। आज हम बात करते हैं कि दांत निकालने के बाद आपको क्या क्या केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपके डेंटिस्ट ने आपको पैक लगा के दिया हुआ है ब्लीडिंग रोकने के लिए, वो हमें एटलीस्ट आधा घंटे तक दबा के रखना है ताकि ब्लीडिंग आपकी कम्प्लीटली रुक जाए। आधे घंटे के बाद आप आइसक्रीम प्लेन खा लीजिए, लीकेबल्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्पून वाली आइसक्रीम प्रेफरेबल है, वही आप खाइए। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमें आधा घंटे के बाद करनी है वो ये है कि हमें मेडिसिन ले लेनी है जो भी हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, सो दैट जब आपका सुन का असर उतरे तो गोली का असर शुरू हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमें ये केयर करना चाहिए कि 24 घंटे जो है हमें थूकना अवॉइड करना है, क्योंकि हम जितने बार थूकेंगे उतनी बार थूक में खून मिलेगा। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हम अपना क्लॉटिंग को डिसरप्ट ना करें, इसीलिए हम 24 घंटे तक थूकना पेशेंट को कहते हैं कि अवॉइड करें। 24 घंटे तक थूकना अवॉइड करने के बाद आपको अगर ज़्यादा पेन नहीं है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और पेन नहीं हो, तो आप रेगुलर खाना खा सकते हो फ्रॉम द नॉन एक्सट्रैक्शन एरिया, जहाँ से आपका दांत नहीं निकला हो उस तरफ से। और अगर आपको पेन है तो आप सॉफ्ट डाइट ही रखिए और उस तरफ से नहीं खाइए जहाँ से दांत निकला हो। ठीक है, 24 घंटे हो जाए उसके बाद आपको उल्टा ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपका जो दांत का एरिया है, जहाँ से हमने दांत निकाला है, वो एरिया को क्लीन रखना है, क्योंकि उस पर अगर खाना भरेगा, क्योंकि वहाँ खड्डा जैसा बन जाता है, तो जब भी आप कुछ खाएंगे तो वहाँ भरेगा। तो आपको वो एरिया क्लीन रखना है, कुल्ला करके साफ़ करके, जितनी बार भी कुछ खाओ कुल्ला करो, बिकॉज वो खाना भरेगा तो वो इरिटेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से पेन और डिस्कम्फर्ट होगा, जो कि हम अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको 24 आवर्स के बाद अगर किसी भी तरह की सूजन आ जाए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कोल्ड कंप्रेशन लें, मतलब कुछ ठंडा सेक लें, थोड़ी देर लगाइए हटाइए, लगाइए हटाइए, ऐसे दिन में कई बार कीजिए, इससे आपकी सूजन कम होती है। अगर वो बाहर की तरफ सूजन आई हो तो अंदर मुंह में बर्फ़ रखने का मैं नहीं कह रही 24 आवर्स के बाद, तो सेक लेने के बाद मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी कि एक बार आपने जिस भी डेंटिस्ट से आपका एक्सट्रैक्शन करवाया है उनको चेकअप कराइए और उनको बताइए, इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ ऐसी सूजन आई है, तो उसके हिसाब से वो मेडिसिन चेंज करना हो या कुछ चेक करना हो तो वो कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप अपने डेंटिस्ट को रिपोर्ट करो, ताकि वो उस हिसाब से गाइड करें। मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आपने एक्सट्रैक्शन करवाया हो और आपको ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं हो, तो आप अपनी रेगुलर फूड, जैसे आप खाना खाते हो उतना आप खाना खाइए। ज़्यादा जहाँ से आपका दांत निकला है उस तरफ से नहीं खाइए, वो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ से खाइए, बिकॉज आपके शरीर में प्रॉपर खुराक होगा तो हीलिंग भी अच्छी रहेगी। खाना अवॉइड करने का मैं सजेस्ट नहीं करती अनटिल इट इज़ टू मच, तो आप सॉफ्ट डाइट करके खाइए, लेकिन खाइए। ठीक है, और मेडिसिन भी टाइम टू टाइम लीजिए, क्योंकि एक्सट्रैक्शन करने के बाद जब सुन का असर उतरता है तो बहुत पेनफुल होता है, तो टाइम टू टाइम वो पेन किलर्स आपको हेल्प करते हैं टू अवॉइड एनी extreme pain and make you comfortable even after extraction. Thank you so much for watching the video. I hope this is insightful for you.